आज हम करेंगे अर्थ अलंकार का तीसरा भेद, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होते हैं? जहाँ काव्य में समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तो उन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यदि पंक्ति में वाचक शब्द मनु, मनहु, जनु, ज्यों, जानो, जनहु, मानो आदि शब्दों का प्रयोग हो, तब कह सकते हैं कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण देखो, मुख मानो चंद्रमा है, तो इस पंक्ति में वाचक शब्द मानो का प्रयोग किया गया है। मुख मानो चंद्रमा है, तो इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस वाक्य में मानो शब्द का प्रयोग किया गया है और यह कल्पना की गई है कि मुख चांद के जैसा है, अर्थात अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी मैं तुझे साथ लेकर इस तरह ले चला जैसे भिक्षुक जो होते हैं, ज्यों शब्द का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे भिक्षुक कोई सोना लेकर चल दिया हो, उस तरह मैं तुझे लेकर चल दिया। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि मानो शब्द आया है। उसके बाद मनु नीलमणि सेल पर, मनु शब्द आया है, नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, जैसे शब्द आया, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, तो इसमें यूं आया, यूं शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए यह एक उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखें। हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए, तो मानो शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर, सम शब्द आया है, बोधित लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो पाहुन ज्यों, फिर ज्यों शब्द आया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो हमने पढ़ा कि जिन पंक्तियों में, जिन काव्य पंक्तियों में मानो, मनु, ज्यों, जानो, यूं, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन किया जाता है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।